ये क्वेश्चन है बेटा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का, जरा सॉल्व करके बताइए। क्या बेटा सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर at 298 Kelvin is 1.06 into 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। कैलकुलेट इट्स सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एट दिस टेम्परेचर। तो क्या करेंगे आप इसका सोल्यूशन करने के लिए, AgCl लिया, ब्रेक हो गया, क्या दे दिया Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका KSP क्या होगा जरा बताओ। लेट सुनो, AgCl की सॉल्बिलिटी कितना है, S है, तो इसकी भी सॉल्बिलिटी क्या होगी, और इसकी भी सॉल्बिलिटी क्या होगी। ये दरअसल एप्लीकेशन का ही पार्ट है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, जरा इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लो। टू कैलकुलेट द, क्या लिखना, टू कैलकुलेट द फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन डाल के हेडिंग लिखना, टू कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द sparingly soluble salt। to calculate the solubility product of sparingly soluble salt, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन में समझो, ये बताइए KSP इसका क्या होगा, KSP क्या होगा, Ag पॉजिटिव इनटू क्या होगा Cl नेगेटिव। KSP क्या होगा, Ag पॉजिटिव इनटू क्या होगा Cl नेगेटिव। तो KSP इक्वल टू क्या होगा इसका बताओ, S इनटू क्या होगा S। तो ये क्या हो जाएगा आपका S स्क्वायर इक्वल, देखो तो KSP अगर इसका निकालना, देखो इसका भी S है, इसका भी S है। अच्छा आपको सॉल्बिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, जो सॉल्बिलिटी AgCl की होगी वही साइंस की होगी, वही इसकी भी होगी। तो सॉल्बिलिटी दिया हुआ आपको कितना, 1.06 इंटू 10 की पावर -5 मोलर। तो यहाँ पे क्या होगा 1.06 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1.06 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होगा 5। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है -10, और इसको मल्टीप्लाई कर लो 1.06, 1 पॉइंट क्या होगा 06, 6 6 36, 6 पंजा 6, फिर 0 0 0, 1 6 6, 1 0 0 1, तो क्या होगा 6 3 12 1। तो यहाँ पे क्या हुआ 4, 1 2 3 4। तो इसका जो KSP होगा 1 पॉइंट क्या होगा 1 2 3 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -10। फिर बेटा दूसरा एप्लीकेशन लिखते हैं, टू कैलकुलेट, पहले क्या निकालना था, पहला वाला जो एप्लीकेशन था उसमें क्या था, आज जो कराना था कि हेडिंग डालना था मुझे, टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, कैसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, जो मैंने पीछे आपको समझाया था। दूसरा बेटा टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी, मतलब इसका एप्लीकेशन, टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ sparingly soluble salt। टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ क्या होगा sparingly soluble salt, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे sparingly soluble salt का, जैसे मान लीजिए AXBY है, ये बेटा ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद क्या हुआ X इंटू AY पॉजिटिव प्लस Y इंटू BX नेगेटिव। लेट इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी क्या है S है, इसकी क्या होगी X इंटू S, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या होगी Y इंटू S। आएगी नहीं बस में। अच्छा इसका KSP क्या होगा, A पॉजिटिव की पावर क्या होगी X, और ये बोलो
बी एक्स नेगेटिव की पावर क्या होगा वाई। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स एस लिख देना, ए पॉजिटिव की क्या है सॉल्बिलिटी, एक्स एस है ना, की पावर क्या होगा एक्स, और ये क्या होगा आपका वाई एस की पावर क्या हो जाएगा वाई। ठीक है ना, ये के एस पी आ गए। इस तरीके से करते हैं। जैसे मैं आपको पहले सिंपल एक एग्जांपल दूं तो अब समझ आएगा। तो जैसे AgCl है, क्या है बेटा, AgCl ब्रेक हुआ, Ag पॉजिटिव प्लस क्या दिया, Cl नेगेटिव। इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, इसकी सॉल्बिलिटी क्या है बताइए। ऐसा है, और इसकी क्या होगी, एस होगी ना। तो KSP इक्वल टू किसके होगा, Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव। तो इसकी सॉल्बिलिटी कितनी थी S, और इसकी भी सॉल्बिलिटी कितनी थी S। तो KSP इक्वल टू किसके, इसके इक्वल होगा। S स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, KSP। तो S इक्वल टू किसके होगा, रूट KSP। वन मोर एग्जांपल लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देते हैं भी आपको। इधर वाला तो नोट ही कर लिया ना आपने। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इस तरीके से निकालेंगे। सुनो, अब जैसे आपका मान लीजिए A2B5 सॉल्ट है, इसकी सॉल्बिलिटी क्या है, इसकी सॉल्बिलिटी क्या है बेटा, ऐसे। ये ब्रेक हो गए, क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो क्या देगा जरा बताओ, 2A 2A, ये 5 है ना, 2A की पावर 5 क्या होगा, 5 पॉजिटिव प्लस 5 इंटू B 2 नेगेटिव। ये आयंस बनेगा ना। इसकी सॉल्बिलिटी क्या बनेगी जरा बताओ, 2s, और इसकी सॉल्बिलिटी क्या बनेगी, 5s। KSP क्या लिखते हैं, अगर हम इसका KSP लिखते हैं स्क्वायर, और इसका B2 नेगेटिव की पावर क्या हो जाएगा 5। यहाँ भी क्या हो जाएगा 2s का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 5s की पावर क्या हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर इंटू 5 5 जा कितनी बार जाएगा, देखो 645 आएगा, 5 5 जा 25, फिर 25 4 3 जा 125, फिर 125 5 जा 625, 625 5 जा 312, हाँ 3125 इंटू s की पावर 5। तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 3125 इंटू s की पावर क्या होगा 7। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको नोट कर लो, फिर इस पे क्वेश्चन लेते हैं आप। देखो बेटा एक क्वेश्चन है इस एप्लीकेशन पर, सॉल्बिलिटी ऑफ CF2 आपको दिया है, ठीक है ना, ग्राम पर ml दिया है, मोलारिटी भी जबकि होना चाहिए था, ग्राम पर 100 ml, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ द सॉल्बिलिटी दिया हो बेटा, द सॉल्बिलिटी ऑफ CF2। क्या निकालना, कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ पे होगा कैलकुलेट द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफ CF2 निकालना। देखो सॉल्बिलिटी दिया है, क्या निकालना है, तो पहले आप लिख लो सॉल्बिलिटी निकालो, अभी सॉल्बिलिटी दिया नहीं है आपको, क्या निकालो सॉल्बिलिटी। CF2 का मोलर मास कितना होगा, CF2 का क्या होगा मोलर मास क्या होगा, 40 प्लस क्या होगा 38, कैसे 2 इंटू क्या होगा 19, तो ये क्या हो जाएगा आपका 78, क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा।
40 प्लस 2 इंटू 19 क्या होगा, 78 हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 78 ग्राम पर मोल। ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए आप, तो इसका मोलरिटी कैसे निकालोगे? तो ये जो सॉल्वेबिलिटी दी गई 1.7 इंटू 10 की पावर -3 अपान मोलर मास, ठीक है ना, अपान क्या हो जाएगा, मोलर मास, इंटू क्या होगा 100 इंटू 1000, लीटर बदल लिया इसको, तो ये क्या हो गया 10, और ये हो गया 7.8, 1.7 इंटू 10 की पावर -3 अपान 7.8। ठीक है ना, ये आपका मोलरिटी मतलब सॉल्वेबिलिटी, इसको सॉल्वेबिलिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्वेबिलिटी। पहले सॉल्वेबिलिटी निकालिए, ये तो केवल उसमें दिया है ग्राम पर 100 ml में दिया है ना, तो आपको ग्राम उसको मोल पर लीटर निकालना होगा। तो ये ग्राम इसका मास हो गया, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम 100 था तो उसको 1000 डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, लीटर में हो गया, तो ये मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, यही चीज़ें नई नई है। तो डेसिमल हटाया तो ये क्या हो गया, 17 हो गया, ये 78 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सा जाएगा, 2 8 सा क्या होगा 16, 2 7 जा 14, 1 क्या होगा 15, तो 10 में से 6 क्या होगा 4, आई ने बस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 14 आएगा। अच्छा 14, हाँ 14 आएगा, 140 हो गया। फिर क्या जाएगा बताइए, 1 जाएगा 78, 10 2 आ गया, और यहाँ पे 13 में से 62, फिर डेसिमल क्या आएगा, इसमें 0 आ जाएगा, कितना जाएगा बेटा 6 जा 7 जा 8 आएगा, 8 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 56 और 6 ज़्यादा हो गया, तो क्या जाएगा 7 जा, तो यहाँ पे क्या होगा 0.217 इंटू 10 की पावर -3, 2.17 इंटू 10 की पावर -4, ये आपका सॉल्वेबिलिटी क्या है, सॉल्वेबिलिटी है सर, क्या है सॉल्वेबिलिटी, क्या है आपका, यस सर। समझ आई कि नहीं ये बात, हाँ ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बताइए, CaF2 निकल गया, इसकी सॉल्वेबिलिटी निकल गई, तो क्या देगा बताओ, Ca2 पॉजिटिव प्लस क्या होगा 2F माइनस, इसकी सॉल्वेबिलिटी है सर, ये क्या हो जाएगा 2S हो जाएगा। तो ये बताओ KSP इक्वल टू किसके होगा, बोलो Ca2 पॉजिटिव बिंदु क्या होगा, F नेगेटिव का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखूं बेटा S, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बोलो 2S का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि 2S था ना यहाँ पे रखो, तो S इंटू क्या हो जाएगा बेटा बताओ 4S स्क्वायर, मतलब 4S क्यूब हो गया, क्या आ गया 4S क्यूब आ गया। सॉल्वेबिलिटी निकालिए था, KSP आ जाएगा इसका 4 इंटू S, S कितना है 2.17 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 3, निकाल। ध्यान रखना, प्रेडिक्टिंग द आयनिक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बेटा ये दो चीजें हैं, ध्यान समझना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज मोर देन इट्स KSP वैल्यू, मतलब आयनिक प्रोडक्ट अगर सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से क्या है बेटा कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, क्या होगा, ये चीज़ में बताया गया। फिर एक लास्ट टॉपिक है सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, लिख लो सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एंड क्या होगा कॉमन आयन इफेक्ट,
सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एंड क्या होगा बेटा, देखो कंपाउंड लिखिए, कॉमन एंड इफेक्ट। सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट एंड क्या होगा, कॉमन एंड इफेक्ट। एग्जांपल समझते हैं, जैसे बेटा AgCl है, क्या है, लेट AgCl हैज सॉल्वेबिलिटी S, AgCl की सॉल्वेबिलिटी क्या है बेटा, S, एंड 0.1 मोलर ऑफ NaCl added to AgCl solution, then KSP कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। then KSP can be calculated, जैसे यहाँ पे देखिए AgCl ब्रेक हुआ, क्या दिया, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या थी, इसकी सॉल्वेबिलिटी क्या थी, S की, इनकी भी क्या होगी, SS होगी। अब हमने क्या मिला दिया बताओ, NaCl मिला दिया। NaCl मिलाया तो क्या हुआ, इसका कंसंट्रेशन कितना बताया मैंने, इसका भी कितना होगा, इसमें कॉमन आयन कौन कौन सा है, Cl माइनस आयन क्या होगा, कॉमन आयन, तो Cl माइनस आयन टोटल कितना होगा जरा बताओ, S प्लस 0.1, यहाँ S है, यहाँ पे क्या है, तो अगर हमें KSP निकालना हो, KSP या AgCl, तो क्या लिखोगे बताओ, Ag पॉजिटिव और क्या होगा, Cl नेगेटिव। Ag पॉजिटिव कितना है और Cl नेगेटिव कितना है, हाँ, S प्लस क्या होगा 0.1, तो KSP इस तरीके से निकालेंगे। आई बात समझ, ये इस तरीके से KSP फाइंड करेंगे बेटा, निकाल लेना, ये JEE वगैरह के लिए।